नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं और आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली आरबीआई ने रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने का डिसीजन लिया है और इसका काम जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। अभी रिपोर्ट आई है कि इंडिया कई स्मॉलर कंट्रीज जैसे कि जिबूती, जिम्बाब्वे, मलावी, इथोपिया, सूडान, मदागास्कर, क्यूबा, केन्या, नामीबिया एंड बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर कुल 12 कंट्रीज है, उनके थ्रू रुपी के थ्रू ट्रेड करने को कह रहा है। और इस डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग। कोई भी काम आपका तभी सफल होगा जब उसकी टाइमिंग सही होगी। आज अफ्रीका और साउथ अमेरिका की काफ़ी सारी मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो फॉरेक्स रिजर्व का क्राइसिस झेल रहे हैं। उनके पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो भी तेज़ी से गिर रहे हैं। और इसीलिए वो सारी कंट्रीज चाहती हैं कि डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। और रशिया यूक्रेन वॉर भी डी डॉलराइजेशन को पुश कर रहा है। वहीं इंडिया आज की डेट में दोस्तों 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया का ओवरऑल ट्रेड जो है $1 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है और इंडिया आज $400 बिलियन का एक्सपोर्ट अकेले कर रहा है। यानी इंडिया जो है डॉलर को रिप्लेस करने के लिए जो रुपी है उसका वो पूरी तरीके से कैपेबल है। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करके खुद की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकता है। बट उससे पहले आपको जवाब देना है एक क्वेश्चन का, और क्वेश्चन है आपका, दी C295 एयरक्राफ्ट इज क्वाइट इन न्यूज विच इज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय। और आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी फ्रांस, सी इजराइल एंड डी स्पेन। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर करने वालों को मैं हार्ट दे दूंगा। दोस्तों, इंडिया के लिए रुपी का इंटरनेशनल करेंसी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया है कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए ने डॉलर को विपनाइजेशन किया है और रशिया पर सैंक्शंस लगाकर उसकी इकोनॉमी को काफी हद तक बर्बाद कर दिया। इवन श्रीलंका और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान डॉलर पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते तो उनको भी इतने इकोनॉमिक शॉक नहीं झेलने पड़ते। यहाँ पर जिनके पास ज़्यादा मात्रा में डॉलर नहीं है वो एक्चुअल में ज़रूरी सामान ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट ही नहीं कर पाते, और सेम हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ। और अगर रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया जाए तो भारत जो है श्रीलंका की जो अभी हेल्प की है उससे कई गुना ज़्यादा हेल्प कर पाता, और इवन श्रीलंका को भी जरूरी चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर पर उतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता और रुपी का इस्तेमाल कर वो अपनी काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता था। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, और जो हमारा इंटरनेशनल रुपी होगा वो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर दोस्तों इंटरनेशनल रुपी हमारे पास हो तो हमारे इन्फ्लुएंस में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ नेपाल, भूटान, और उसके बाद से श्रीलंका, फिर साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज़, उनके साथ डॉलर की बजाय रुपी में ट्रेड किया जा सकता है। और अगर ऐसा हम कर पाए तो हम अपना 50% इंटरनेशनल ट्रेड को रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे, और इससे दोस्तों रुपी में यहाँ पर डॉलर का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो इससे हमारे $100 बिलियन की बचत होगी। और दोस्तों, इस $100 बिलियन की बचत होने पर हम इसे मैन्युफैक्चरिंग या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को बूस्ट करने में लगा सकते हैं, और ये पैसा जैसे ही इन सेक्टर्स को बूस्ट करने में लगेगा हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्टर मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी एस्टिमेट है कि सिर्फ ऐसा करने से हमारी इकोनॉमी जो है 8 से 10% तक की ग्रोथ रेट अचीव कर सकती है। और दोस्तों इसके अलावा जो रुपी बाहर दूसरी कंट्रीज में जाएगी वो दोबारा इंडियन प्रोडक्ट्स को बिकवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वो सारी कंट्रीज खुद इंडिया से मोस्टली इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, और इसका मैकेनिज्म दोस्तों ऐसा ही है कि जो कोई भी रुपी एक्सेप्ट करेगा वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रुपी में हो, क्योंकि उसे डॉलर पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी कॉस्टली होगा। तो यहाँ पर सस्ता अल्टरनेटिव मिल जाएगा उनको और वो आपस में और ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे।
ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री दोस्तों कभी भी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकती। केवल ट्रेड सरप्लस वाली कंट्री ही सस्टेनेबली बिग इकोनॉमी जैसे चाइना बन पाया है वो बन पाएगी। तो इंडिया को भी अगर बनना है एक बिग जायंट इकोनॉमी, देन अपना ट्रेड डेफिसिट कम करो। और दोस्तों डॉलर डिपेंडेंसी खत्म होने से रुपी जो होगा वो और स्ट्रांग हो जाएगा, रुपी की वैल्यू नहीं गिरेगी और इससे इंडियन इकोनॉमी का साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, क्योंकि रुपी स्ट्रांग होगा तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी भी जो उसका साइज है वो भी बढ़ने लगेगा और इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगी। इस वक्त चाइना पर वर्ल्ड जो है अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसका इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्पेन। एंड हियर इट इज इन न्यूज़ एंड देन यू कैन सी द आंसर हियर।